आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली अपने बुक 2 जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 1। ओके, सो अभी हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हुए PYQ। जैसा कि आपको पता है हम अपने हर लेक्चर की शुरुआत PYQ से करते हैं। आप बताइए इसका आंसर क्या है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। ओके, सो फर्स्ट लिस्ट को सेकंड से मैच करना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, मर्जर एग्रीमेंट क्या था, विशालांध्रा मूवमेंट क्या था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो यहाँ पर आपको दिया है सब, उनसे रिलेटेड चीजें आपको मैच करना है। स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रीड करो। स्टेट यूनिट्स विद द सेंटर, स्टेट एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट। कौन सी वो चीज थी जहां पर स्टेट जो है यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बेसिकली यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनने के लिए जो रेडी हो जाते हैं उसमें आता है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके, तो हमारा क्या होना चाहिए, ए का सेकंड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ए का सेकंड किसका है, सबसे पहले यहीं पर देख लो। इसको कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो, आंसर आपका वैसे ही निकल के आ जाएगा। बट स्टिल आपको बाकी के भी देखने हैं। तो देखो मर्जर एग्रीमेंट क्या था, स्टेट यूनिट्स विद सेंटर। ओके, देन विशालांध्रा मूवमेंट देखो क्या था, तेलुगु स्पीकिंग एरिया बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास, यही था ना। ओके, चलो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन रीड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर हमारे पास सेकंड आ जाता है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आपके बुक के जो बिल्कुल लास्ट में एक छोटा सा बॉक्स दिया है ना, जिसमें अलग अलग स्टेट का फॉर्म हुए हैं वो दिया है, वो आपको लर्न कर लेना है बाय हार्ट। उसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये PYQ का क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि बेसिकली आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा स्टेट कब बना है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले देखो झारखंड और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें ना, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ बेसिकली कब अलग होते हैं, 2000 में होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा की बात कर लेते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट के बेसिस पे, तो ये होता है 1952 और 53 के अराउंड, ठीक है। क्रिएशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल जोन, तो ये जो हिमाचल प्रदेश है इसका बेसिकली आप देखते हो 1948 के अराउंड ही होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात ये 1960s के टाइम पे होगा। ये आपको लर्न करना है। मेघालय 72, हमेशा याद रखो, मेघालय 72 बेसिकली 1972। अब इसको अरेंज कर लो। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा सी। ओके, ये आएगा सी। उसके बाद देखो आ जाएगा हमारा बी, सी और बी। तो यहाँ से कट करना स्टार्ट करो पहले। ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, जहां पर सी बी सबसे पहले आ रहा है हमारा, यही सी और बी सबसे पहले आएगा। ओके, और लास्ट में देखो क्या आएगा हमारा, ए 2000 सबसे लेट। ओके, तो मिल गया आंसर आपको फोर्थ। चले आगे। द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट में मेंशन करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। बहुत इजी है, बच्चों वाली, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है ये आप वैसे ही बता सकते हो। अभी देख रहे हो, अभी कमेंट करो कि क्या है इसका आंसर। ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, बहुत इजी है। ओके, सो बेसिकली ये क्या है, हमारे CUT स्कोर बूस्टर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी। तो आज हम अपना बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। कंटिन्यू करते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एट विच स्पेसिफिक टाइम डिड इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस। कौन से टाइम पे इंडिया ने इंडिपेंडेंस अटेन किया था, आप सभी को पता है, मिडनाइट ऑफ दी 14-15 अगस्त 1947। ओके, ठीक है, जिसको ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाली जो एक भाषण है, स्पीच है, वो भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फेमस स्पीच, ये देखो वो वही क्वेश्चन आ गया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ओके, चलते आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द 3 इमीडिएट चैलेंज फेस बाय द इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, फेस बाय द इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन से 3 चैलेंजेस में से ये एक चैलेंज नहीं है, नॉट है। मैंने पहले ही बोला जहां पर भी नॉट, इनकरेक्ट जैसा कुछ आए सर्कल मार लो कि भाई इसमें हमें क्या मार्क करना है, ठीक है। तो 3 चैलेंजेस कौन कौन से थे, पहले तो यूनाइट करने का था, ठीक है। फिर दूसरा हमारा कौन सा था, दूसरा बेसिकली डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का था, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा था, इक्वल डेवलपमेंट का था, है ना, डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, तो ये 3 थे हमारे 3 चैलेंजेस। अब यहाँ पर देख लो, यूनाइट नेशन बिल्कुल था, स्टैब्लिश डेमोक्रेसी बिल्कुल था, वेलबींग डेवलपमेंट बिल्कुल था, बिकमिंग न्यूक्लियर पावर ये नहीं था। तो ये हमारा आंसर है, नॉट पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। द टू नेशन थ्योरी वॉज एडवांस बाय द विच पॉलिटिकल ग्रुप, बताओ कौन से पॉलिटिकल ग्रुप ने बेसिकली इसको एडवांस किया था। आपको पता है यार इसका, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, चलिए। हु वॉज नोन एज द फ्रंटियर गांधी, की भी बहुत ईजी है, खान अब्दुल गफ्फार खान। पोटी श्री रामुलु आपको पता है 1952 में आंध्रा की डिमांड करते हैं,
ठीक है, जिसके बाद इनकी 58 डेज के फास्ट के बाद इनकी डेथ हो जाती है। देन उसके बाद आंध्र प्रदेश बनता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल आपको पता है, ठीक है, स्टील मैन ऑफ द इंडिया, ओके, इन्होंने पूरा मर्जर वगैरह करवाया था। मौलाना आजाद हमारा आएगा नहीं काम का, ठीक है। चले आगे। Which two provinces were bifurcated based on the religious majority during the partition? कौन से दो ऐसे प्रोविंस थे जिनको बाइफरकेट किया गया था ड्यूरिंग पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी? तो दैट इज पंजाब एंड बंगाल, ठीक है, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी वगैरह जो ज्यादा थी। आगे चलते हैं। इन 1951 व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियाज टोटल पॉपुलेशन वाज मुस्लिम? कहते हैं पार्टीशन के बाद भी, ठीक है, 1947 में आजादी मिली, उसके बाद पार्टीशन हुआ, देन 1951 में भी आप देखेंगे इंडिया के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो बताना है। तो यहाँ पर देखो 12% जो है वो पॉपुलेशन मुस्लिम के इंडिया में तब भी थी। ओके, व्हेन वाज द महात्मा गांधी असैसिनेटेड? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ महात्मा गांधी का असैसिनेशन कब हुआ था? जल्दी बताओ कब हुआ था ये। इट इज 30 जनवरी 1948। याद रखना है, ये अभी आगे काम आएगा। ओके, चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? बताओ कौन था? बिल्कुल सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, चलो। व्हाट वाज द लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय द प्रिंसली स्टेट रूलर टू जॉइन द इंडियन यूनियन? कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट बेसिकली वो लोग साइन करते थे जब वो इंडिया के अंदर ज्वाइन करने की बात करते थे? तो बेसिकली इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके, चलते हैं आगे। Which state was the first in India to hold an election based on universal adult franchise? ये अभी देखो, ये मेरे ख्याल से अपना PYQ में भी आया है और ये मैं वैसे भी करवा रही हूँ आपको, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली क्योंकि ये अभी मैंने आपको PYQ में एज अ होमवर्क दिया है, तो ये आपका होमवर्क ही है और इसका आंसर भी आपको नहीं पता चलेगा। अब सीधा हम 12th पे आएंगे। When was the State Reorganization Act was passed? बताओ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था? ठीक है, कमेटी अलग फॉर्म हुई थी, एक्ट जो पास हुआ था दैट इज ऑन 1956, ठीक है, और यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म किया गया था। तो फॉर्मेशन पूछा है तो 1953 आएगा, लेकिन एक्ट पूछा है कि कब पास हुआ है तो 1956 आएगा। चलते हैं आगे। ओके, इन विच ईयर वर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात क्रिएटेड? महाराष्ट्र गुजरात हमने ऊपर भी किया क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन, तो 1960। ओके, चलते हैं आगे। विच स्टेट वॉज कर्व्ड आउट ऑफ द असम इन 1972? ये आपको पता ही है, कौन सा था? मेघालय। हमेशा याद रखो मेघालय 72, ठीक है। तो मेघालय को किससे? असम से क्रिएट किया गया था 1972 में। ये सब आगे काम आने वाला है। अब बताओ झारखंड और छत्तीसगढ़ कब अलग हुए थे? 2000, ठीक है। ओके, तो अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ से ना आपको सारे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन मिलेंगे। असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी अभी हमने पढ़ा था 1948 में हुआ है जैन में, ठीक है, 30 ऑफ द जैन। ट्रेस विद डेस्टिनी आपको पता है 14-15 अगस्त है ना, ये भी 1947 के अराउंड। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 के अराउंड हुआ है। क्रिएशन ऑफ द आंध्र प्रदेश 1952 के अराउंड हुआ है। इस हिसाब से देखो अपना आंसर कौन सा बैठेगा? 16 का बेसिकली अपना ए बैठेगा। सबसे पहले कौन सा आएगा? सेकंड आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा फर्स्ट असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, उसके बाद आएगा हमारा ये फोर्थ, ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा थर्ड। तो आंसर इसका अपना ए आ जाएगा। चलते हैं, अरेंज द क्रिएशन ऑफ द स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अगेन भी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला आ गया है। अब देखो इसमें कुछ तो आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा है 1972 का पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने गुजरात का पढ़ा है ना, गुजरात और महाराष्ट्र का 1960s के अराउंड पढ़ा। नागालैंड का और हरियाणा का आपको देखना है, ये देख लो यहाँ पर नागालैंड का 63 है, ओके, और हरियाणा का 66 है। ओके, तो 63 नागालैंड और हरियाणा 66। अब इसके अकॉर्डिंग आप लगाओ, देखो आपका आंसर ए बनेगा, ठीक है। चले आगे, ठीक है, देखो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये पूछे जाएंगे आपसे तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। चलो 18 का आंसर आपको पहले ही दिख गया, चलो कोई नहीं, ऐसे देख लो। स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट जो है हैदराबाद के साथ वो कब साइन हुआ था? 1947 में। उसके बाद इंडियन मिलिट्री इंटरवेंशन हुई थी सितंबर 1948 को। मणिपुर में जो इलेक्शन हुआ है वो जून 1948 को हुआ है। और जूनागढ़ के अंदर क्या हुआ था? प्लेबिसाइड हुआ था। तो ये पूछा था कि भाई कैसे चीजें हुई है, ईयर वाइज लगाओ, तो इसलिए ये ईयर याद रखना क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 1947 से 48 तक की बात हो रही है। तो यहाँ पर मंथ भी याद रखने पड़ेंगे आपको कि क्या सितंबर में हुआ, क्या नवंबर में हुआ, ठीक है। चलते हैं आगे।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग। कहते हैं कि दो स्टेटमेंट दी है, अब फिर देखो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। द फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट चैलेंजेस वाज टू शेप द नेशन दैट वाज यूनाइटेड, बिल्कुल करेक्ट है। क्या था हमारा? यूनाइट, ओके, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट, तो UDD ये था हमारा। चलो, द सेकेंड चैलेंज वॉज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या सेकेंड चैलेंज था ये? नहीं, ये क्या था हमारा? थर्ड चैलेंज था। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर अपना सी बन जाएगा। चलते हैं आगे। Okay, regarding the partition process, choose the correct statement। अब पार्टीशन का जो प्रोसेस था ना, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो आपको बताना है कि क्या सही है या नहीं। ठीक है, अब देखो कितना डीपली इसमें सारी चीजें पूछी है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि आपको ना NCERT सबसे पहले पढ़नी है और बार बार पढ़नी है, उसके बाद आप किसी बुक पे जाओ। और इनफैक्ट आपको किसी और बुक पे जाने की जरूरत ही नहीं है इफ यू हैव read this very carefully। ओके, चलते हैं आगे। देखो, द प्रिंसिपल ऑफ द रिलीजियस मेजोरिटीज वॉज फॉलोड। रिलीजियस मेजोरिटी फॉलो किया गया था, बिल्कुल सही बात है। ओके, देयर वाज अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस बेल्ट ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। क्या वहां पर कोई सिंगल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वाला बेल्ट था? नहीं था, कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पर सिंगल मुस्लिम मेजोरिटी का बेल्ट हो। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान सपोर्टेड द टू नेशन थ्योरी, बिल्कुल गलत। ये तो सपोर्ट ही नहीं करते थे, तभी तो इनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। पार्टीशन ऑफ द पंजाब एंड बंगाल कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, तो आंसर इसका बन जाएगा हमारे पास बी। चलते हैं आगे। ओके, सो आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इट वाज अपॉइंटेड इन 1953, बिल्कुल सही है। ठीक है, इट रिकमेंडेड द स्टेट बाउंड्रीज शुड रिफ्लेक्ट लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज। क्या इन्होंने ये बोला था कि भाई जो स्टेट बाउंड्रीज है वो लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज को भी रिप्रेजेंट करने चाहिए? इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ 20 स्टेट, नहीं 14 स्टेट आएगा। तो ये दोनों आंसर इसके सही है, इसका आंसर ए बनेगा। चलो 22 पे चलते हैं। सो असर्शन रीजन, मैंने आपको बार बार बोला कि पहले असर्शन चेक करना है, फिर रीजन सही है अपने आप में या नहीं वो चेक करना है, फिर ये देखना है असर्शन के कंपैरिजन, मतलब असर्शन के रिलेशन में आर सही है या नहीं। ओके, तो पहले असर्शन पढ़ते हैं। द ईयर 1947 वाज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड द ट्रॉमा ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब रीजन देखो, रीजन क्या देख रहे हैं, क्यों ये ट्रॉमा वगैरह था? रीजन बिकॉज पार्टीशन वाज बेस्ड ऑन द रिलीजियस मेजॉरिटी प्रिंसिपल विच लेड टू द सडन डिस्कवरी ऑफ द माइनॉरिटीज ऑन द वो साइड, बिल्कुल सही। यहाँ पर बिकॉज लगा के आप रीजन को चेक करोगे तो आपको आंसर सही पता चल जाएगा। चलते हैं आगे। 23, independent India choose to be a secular nation, बिल्कुल करेक्ट। The leader of the national movement believed that all citizens should be equal irrespective of their religious affiliation, बिल्कुल सही। इंडिया ने खुद को क्या बनाया था? सेकुलर स्टेट बनाया था, कि भाई हमारी कंट्री में कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन को मानता हो, हम उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन सेम ही ट्रीट करेंगे। चलते हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। चलते हैं 23 के ऊपर। 23 हो गया हमारा, हाँ जी 23 हो गया है। ठीक है, मैंने कुछ स्किप तो नहीं किया, 22 किया है क्या हमने? ठीक है, ये भी कर लिया है। ओके ओके, चलो ठीक है। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इजी नहीं लग रहे, या मेरे ख्याल से हमें आते हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। मे बी आप ट्राई करो और बताओ हार्ड है इजी है क्या है, आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो 24 का देखते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ द हैदराबाद इन टू इंडिया रिक्वायर्ड मिलिट्री एक्शन। हैदराबाद का आपको पता है निज़ाम था, ठीक है, रजाकार वगैरह वो बना देता है, रजाकार जो है वो बहुत ज्यादा कम्युनल हो जाते हैं, दंगे वंगे होते हैं, तो फिर मिलिट्री को एंट्री करनी पड़ती है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है ये तो। बिकॉज, अब यहाँ पर लगाओ बिकॉज the Nizam unleashed a paramilitary force called Razakar who committed atrocity on the people, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि रजाकार क्या थे। बेसिकली रजाकार जो थे ना वो बहुत ज्यादा कम्युनल इन नेचर थे और बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज कर रहे थे लोगों के ऊपर। तो लोगों को बचाने के लिए बेसिकली इंडियन मिलिट्री को उसमें इंटरवीन करना पड़ा, इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, और उसके बाद फिर हैदराबाद जो निज़ाम था उसने सरेंडर किया, और इस तरीके से हैदराबाद का इंटीग्रेशन होता है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ए। और ये रजाकार कौन होते हैं बिल्कुल याद रखना, पैरामिलिट्री फोर्स है ये। चलो 24 का हो गया हमारा। 25, द सेंट्रल लीडरशिप पोस्टपोन द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बिल्कुल। क्यों? अब यहाँ पर लगाओ बिकॉज, ठीक है, बिकॉज
दे फियर द लैंग्वेज बेस्ड स्टेट माइट लेड टू डिस्ट्रप्शन एंड द डिसइंटीग्रेशन। बिल्कुल सही, उनको डर था कि भाई अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट कर दिए, तो अभी अभी हमने रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन देखा है, फिर हम लैंग्वेज के बेसिस पे कर देंगे तो कहीं फिर से हमें वही सारा ट्रॉमा ना देखना पड़े। इस डर की वजह से वो पोस्टपोन कर रहे थे लिंग्विस्टिक स्टेट को क्रिएट करना। तो इसका भी आंसर हमारा क्या बन जाता है, ए बन जाता है। 26 पे आ जाओ अब फटाफट। ठीक है, ये पॉज करके पढ़ लेना। 26 देखो, ये ना देखो अपनी जो साइड में वो बुक्स वगैरह दे रखी है ना, वो एक पॉइंट के बारे में दे रखा है अपने बुक के अंदर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है उनकी बुक्स। आई एम श्योर कि ये ना आपको नहीं आता होगा, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। मे बी वो पूछ ले, अगर कुछ अलग पूछना चाहे तो। इसका ना मैं आपको आंसर ही डायरेक्ट दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखो, फैज अहमद फैज, इन्होंने लिखा था शुबे आजादी, मतलब डाउन ऑफ फ्रीडम। अमृता प्रीतम जो है, उन्होंने लिखा था फेमस पंजाबी पोएम आज अखन वारिस शाह नू। ठीक है, तो ये याद रखना, ये फैज अहमद तो शाहबे आजादी, ये तो पता चल जाएगा। सदत हसन, इन्होंने लिखा था केसरे नफसी। ओके, तो ये याद रख लेना। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं, मैच द प्रिंसली स्टेट विद देयर इशू, कि वहां पर इशू क्या था। सबसे इजी हैदराबाद वाला इशू निकालो, रजाकार और निजाम वाला। फर्स्ट स्टेट टू होल्ड इलेक्शन, ये रहा रजाकार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का ए। यहाँ पर देख लो सेकंड का ए कहाँ है, यहाँ पर है सेकंड का ए, और सिर्फ इसी में ही है और किसी में है ही नहीं सेकंड का ए, तो इसका आंसर ए है। तो ये होता है एलिमिनेशन टेक्निक, कि एक आपको मेन क्लू मिल गया ना, बाकी में चेक करो है या नहीं, नहीं है तो फिर एलिमिनेट कर दो, जो बच गया उसमें से चेक करो। ये निकल गया, ए का क्या आ जाएगा, सी, रिजॉल्व थ्रू प्लेबिसाइड। और मणिपुर आपको पता है फर्स्ट जहां पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो हुआ था। चलो, उसके बाद 27 का देख हो गया अपना, हु वेंट ऑन एन इंडेफिनिट फास्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ द आंध्र प्रदेश। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेनेशन में बताया, पोटी श्री रामुलु, मैंने आपको 58 डेज बोल दिया था, इट इज 56 डेज। ओके, चलिए। द विशालांध्रा मूवमेंट वॉज मूवमेंट फॉर द, ये भी आपको पता ही होगा, सेपरेट स्टेट फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है अच्छे से। क्या ये एक परमानेंट मर्जर ट्रेटी होती थी, नो। क्या ये एक मिलिट्री अलायंसेस होता था, बिल्कुल भी नहीं। अ डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान को तो कुछ लेना ही देना नहीं है, तो इसको भी कट करो। एन एग्रीमेंट टू मेंटेन द स्टेटस को वाइल नेगोशिएशन कंटिन्यू, एक स्टेटस को बना के रखता था कि भाई नेगोशिएशन चल रही है, अभी आप किसी और को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और अभी हमारे बीच में नेगोशिएशन चल रही है, उसको बोलते थे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ओके, चलिए 30 का भी आ गया हमारा। 31 देखते हैं। द टर्म पैरामाउंटेंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट मीन, क्या मतलब है पैरामाउंटेंसी का। ठीक है, द एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रिंस, क्या एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस होती थी प्रिंस को, नहीं। सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द स्टेट, दिस इज द आंसर। यहाँ पर क्या था कि भाई तुम प्रिंस हो, किंग हो, ठीक है, लेकिन तुम सुप्रीमेसी किसकी एक्सेप्ट करोगे, ब्रिटिश, ब्रिटिश की। ओके, दिस इज कॉल्ड द पैरामाउंटेंसी। चलते हैं आगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट मीन्स, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट का मतलब है बुक। Okay, according to the book या chapter, what was the estimated number of the people who migrated across the new border during the partition? अब ये ना बहुत easy question है, ठीक है, बट ये फैक्ट जो है ना आपको किसी स्टेटमेंट के अंदर या कुछ ऐसे मिल सकता है, सो दैट इज वाई आई हैव इंक्लूडेड दैट। सो आपको इसको भी प्रैक्टिस करना है, इजी समझ के छोड़ नहीं देना है आपको, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये ऐसे नंबर है कि फिर आप बाद में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। बताओ इसमें क्या है इसका आंसर, बेसिकली 80 लाख। ओके, चले आगे। What was the estimated death toll due to partition related violence? अब ये भी देखो फैक्ट से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है, कितने कितने लोगों की डेथ हुई थी पार्टीशन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज 5 to 10 लाख पीपल। ओके, चले आगे। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज बैन फॉर सम टाइम फॉलोइंग गांधीज असैसिनेशन। ये देखो सबको पता है यार, गांधी जी का जब असैसिनेशन होता है 30 जैन 1948 को, उसके बाद एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको बंद कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, क्योंकि जिन्होंने गांधी जी को मारा था उसके लिंक इनके साथ मिलने के एक वो होते हैं, ठीक है, डाउट वगैरह रहता है, तो दैट इज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ओके, चले आगे। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ द 1973 फिल्म गरम हवा, क्या था। ये देखो साइड में बॉक्सेस होते हैं, वो भी आपने पढ़ना है, मैंने पहले ही बोला है एनसीईआरटी की एक एक चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन द फैमिली इन आगरा। ओके, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मीन, इसका क्या मतलब था, बहुत ईजी है ये तो। द स्टेट वुड रिमेन इंडिपेंडेंट, क्या इंडिपेंडेंस की बात करता है स्टेट की, बिल्कुल भी नहीं। द स्टेट एग्री टू बिकम द पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया,
तो यही है, पाकिस्तान तो वैसे ही नहीं होगा, ब्रिटिश तो छोड़ के चले गए, नहीं होगा, तो बेसिकली ये है। ओके, चलते हैं, बी है इसका आंसर। ओके, विच स्टेट वॉज नॉट वन ऑफ दोज दैट प्रूव मोर डिफिकल्ट टू इंटीग्रेटेड देन द रेस्ट? कौन सा स्टेट था जिसको हमने ज्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस की इंटीग्रेट करने में इंडिया के अंदर? मतलब 4 ऐसे स्टेट थे जिनको हमें जो मिलने से मना कर रहे थे, ठीक है ना, तो उनमें से कौन सा ऐसा था जिसके साथ हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और वो इजीली इंक्लूड हो गया, इंडिया के अंदर इंटीग्रेट हो गया? बताइए इसका आंसर क्या था? दैट इज मैसूर। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखो, मैसूर का पढ़ लो। ओके, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर एज द स्टेट वेयर द एक्सेशन प्रूव मोर डिफिकल्ट। तो ये कौन से थे जहां पर हमें एक्सेशन करने में मुश्किल आई? ओके, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। लेकिन ये मैसूर वगैरह जो है वो इजीली हो गए थे। चलिए, द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920 वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर इन्होंने बोला था कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाकर देंगे। ठीक है, सो रिकॉग्नाइज लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ द कांग्रेस रीऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए बेसिकली जो लोग थे वो कांग्रेस से बाद में डिमांड करने लग गए थे कि भैया आपने पहले ही नागपुर सेशन में बोला था कि स्टेट जो है लैंग्वेज के बेसिस पे बनेंगे, अब इंडिपेंडेंस मिल गई तो बनाओ। बट ये लोग डरने लग जाते हैं कि भाई अभी रिलीजन के बेसिस पे पार्टीशन हुआ है तो कहीं फिर से लैंग्वेज के बेसिस पे भी पार्टीशन ना हो जाए। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। 38 का हो गया, 39 बताओ। इन 1966 स्टेटहुड फॉर द पंजाब वाज ग्रांटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम। पंजाब को किससे सेपरेट किया गया था? बताइए। इट इज फ्रॉम हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये देखो लिखा भी है, पंजाब वाज डिवाइडेड इन 1966। ठीक है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से अलग किया गया था। ओके, विच रीजन इज करंटली सीइंग मूवमेंट डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट? कौन सा ऐसा करंटली रीजन है जो कि सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा है? तो यहाँ पर देखो, विदर्भ इन महाराष्ट्र, हरित प्रदेश इन उत्तर प्रदेश, नदर्न रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल और ऑल ऑफ द अबव, सॉरी ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो, जितने भी यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिए ना, ये सब ही जो है डिमांड कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ वाला रीजन है जो कि महाराष्ट्र से अलग होना चाहता है, हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश का रीजन है वो अलग होना चाहता है, नदर्न रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल वो अलग होना चाहता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। आज हमने बेसिकली 40 और वो 3 जो MCQ है, PYQ है, वो करके 43 क्वेश्चन जो है हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। राइट, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, आपने चैप्टर वगैरह पढ़ा होगा तो बहुत इजी है आपके लिए। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन इजिली मिलती रहे। लाइक कर दीजिए, ओके, सो दैट मुझे पता रहे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जो भी CUT का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ, या जो नेक्स्ट ईयर देने जाएंगे उनके साथ। ठीक है, एंड कमेंट करके अपना स्कोर बताओ, या कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ आ रहा है आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। एंड यस प्लीज, अगर आपको लगता है कि आपको इससे कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, सो प्लीज वीडियो को हाइप जरूर करें। ठीक है, इससे मुझे डायरेक्शन पता चल जाती है कि यस आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन। Thanks for watching and we will meet in next chapter and in next video. Thank you.